ये जो फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किस चीज़ की है? और क्या आपको ये पता है कि आज तक का सबसे ज़्यादा बिजली का बिल किसके यहाँ आया है? तो ऐसे ही रैंडम फैक्ट जानने के लिए बने रहिए फैक्ट वर्ल्ड के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना होगा? शायद आप में से कई लोग ये कहेंगे कि राष्ट्रपति, या फिर कई लोग ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनावने का बना था। पुणे से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर तेम्बली नामक गांव से रहने वाली ये महिला, जिनका सबसे पहला आधार कार्ड बना था और काफ़ी सुर्खियों में भी ये रही थी। काफ़ी नेता नगरी भी इनसे फ़ोटो खिंचवाने आई थी इनके साथ। और साथ ही ये हमेशा के लिए सबसे पहले आधार कार्ड प्राप्त करने वाली महिला भी बन चुकी हैं। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। लैम्बोर्गिनी कार का नाम तो सुना ही होगा। सुपर कार्स के लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाली ये कंपनी एक इटालियन कंपनी है। लेकिन इसमें फैक्ट कहाँ है, तो चलिए बताते हैं। लैम्बोर्गिनी के मालिक फारुशियो लैम्बोर्गिनी अपने शुरुआती दौर में सेना के इस्तेमाल किए गए पुराने पुर्जों से ट्रैक्टर बनाते थे और इस काम से वो अच्छा खासा कमा लेते थे। एक बार लैम्बोर्गिनी ने फरारी की कार खरीदी, लेकिन इस कार को चलाने के बाद उन्हें कार में कई तरह की कमियां नज़र आईं और इन्होंने इन कमियों की जानकारी फरारी के मालिक को देनी चाहिए। लेकिन फरारी के मालिक ने इनकी बेइज्जती करके इनको वहाँ से निकाल दिया। तभी से इनके मन में ये बात ठन गई कि मैं इनसे भी अच्छी कार बनाऊँ, और उन्होंने फरारी के ही 2 इंजीनियरों के साथ मिलकर अपनी पहली कार बना डाली। तो चलिए अब बताते हैं आपको फैक्ट। तो सुनिए, क्या आपने कभी इस कार का ऐड देखा है कहीं भी? टीवी, फ़ोन, न्यूज़, ऐसा आपने कहीं पे भी इस कार का ऐड कभी भी नहीं देखा होगा। दरअसल कंपनी के सीईओ का कहना है कि जो भी इस कार को ख़रीदना चाहता है उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वह टीवी, फ़ोन से अदर थिंग्स में अपना समय बर्बाद। सीरियसली अमेजिंग। अगले नंबर पर बात करें इस फ़ोटो की, तो आपको इस फ़ोटो को देखकर क्या लगता है कि आखिर ये क्या होगा? वीडियो पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए करते हैं रिसर्च फिर। दरअसल ये मानव इंसानी जीव का माइक्रोस्कोप से लिया गया फ़ोटो है। देखने में जितना अजीब लग रहा है उस हिसाब से तो सब लोग इसे एक वायरस का नाम देने में देर नहीं लगाएंगे, या तो फिर इसको एक पायदान का नाम दे देंगे। लेकिन भाई, ये जो उठे हुए भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ा काम इन्हीं का हो। चाहे वो आपके खाने में मिर्च, नमक, हल्दी का पता लगाना हो, और चाहे दूध और मट्ठे के टेस्ट में अंतर करना हो। तो इस स्वादिष्ट से फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में वैज्ञानिकों की कमी नहीं थी और ना ही उनके किए गए प्रयोगों की। लेकिन एक ऐसे भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पानी से चलने वाली कार बनाई थी। अजीब है ना, मतलब पानी से कैसे चल सकती है? दरअसल 1973 में अरब देशों से आने वाले तेल का रेट यूरोप के देशों में आसमान छू रहा था। तभी स्टैनली ने कुछ ऐसा करने की ठानी जैसा किसी ने आज तक सोचा भी नहीं था। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया था जो पानी से चलता था, और इनका ये भी कहना था कि इसको किसी भी पानी से भी चला सकते थे। मतलब कि बारिश के पानी से, समुद्र के पानी से, कोई भी तरीके से, गंदा पानी, साफ पानी, कोई भी पानी हो, ये इससे चल सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो इस इंजन के बारे में दुनिया को डिटेल देते, अच्छी तरीके से बताते कि वो कैसे बना है, इससे पहले उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जितनी ये तेल कंपनियां और ये गैस की कंपनियां जितनी होती हैं, अगर एक तरीके से क्रांति आ गई थी, अगर ये बन जाता इंजन, तो सोचिए उन लोगों का कितना घाटा होता। जहाँ तक अनुमान यही लगाया जा रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अनुमान लगाया जा रहा था, ऐसी न्यूज़ भी है। तो उनका ही किसी का हाथ हो सकता था, ऐसा सुनने को आया था। बट जो भी हो, अब तो फ़िलहाल वो है नहीं। लेकिन जो बना था ना, वो बहुत ही अमेजिंग बना था। मतलब लास्ट फैक्ट देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो मैं भी ये देख लूँगा कि मैंने कहाँ पे गलती की है या फिर कहाँ पे अच्छा हुआ है। तो आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट कर दीजिए कमेंट। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में बिजली का बिल कितना आता है?
टीवी, पंखे, फ्रिज, इन सब को मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो 2000 से 3000 के बीच ही आता होगा। साथ ही बात करें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तो वहाँ का बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो वहाँ के उपकरणों की वजह से आता है। लेकिन ये वाक़या कुछ अलग ही है। यहाँ एक महीने के बिल में इतनी मोटी रकम आ गई थी कि इस रकम में एक अच्छे खासे बजट की मूवी बनकर तैयार हो सकती थी। मतलब क्या था वो, इतना ज़्यादा आया था कि एक मूवी तैयार हो जाए। आप खुद सोच सकते हैं कितना हो सकता है। बात है दिल्ली से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित हापुड़ ज़िले की, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ एक किसान के घर में 2 पंखे, बल्ब और अन्य उपकरणों का बिल इतना अधिक आया कि इसके होश ही उड़ गए, और साथ ही जिसने देखा वो भी दंग रह गए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, इसके लिए उस किसान के घर का कनेक्शन भी काट दिया गया और बिल जमा कराने के लिए भी कहा गया। अब यहाँ बिजली विभाग वालों की इतनी बड़ी चूक को देखकर आपको क्या लगता है? अगर आपके घर में ऐसा बिल आ जाए तो आप क्या करेंगे? बाकायदा रही बात बिल की, तो वो बिल पूरे 128 करोड़ रुपए का आया था। मतलब क्या था वो, कुछ समझ ही नहीं आया। 128 करोड़ रुपए।